बाबा सिद्दीकी के धंधे या सलमान का अहंकार। बिश्नोई समाज से सलमान माफी मांग लेता तो नेक्स्ट टू टीवी किसी भी प्रकार के अपराध या अपराधी अथवा गैर कानूनी कृत्यों का न तो समर्थन करता है और न ही उसे बढ़ावा देता है। बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया? क्या बाबा सिद्दीकी के अवैध धंधों ने सिद्दीकी की जान ली या फिर सलमान खान के अहंकार? क्या वाकई बिश्नोई गैंग ने सिद्दीकी को मारा? क्यों कहा था लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से माफी मांगने के लिए? क्या बिश्नोई गैंग इतना ताकतवर हो गया है कि जो कहीं भी कुछ भी कर सकता है? आखिर आम लड़के जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता, वो क्यों अवैध धंधा करने वाले ऐसे लोगों को मार रहे हैं? कई बाहुबली अपराधी पहले भी ऐसे लड़कों का शिकार बन चुके हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा। क्यों थर थर कांपने लगते हैं तमाम पंजाबी सिंगर और कलाकार बिश्नोई गैंग के नाम पर? बॉलीवुड के किसी भी व्यक्ति ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कुछ भी क्यों नहीं बोला? बड़े बड़े स्टार बाबा सिद्दीकी के अंतिम संस्कार में पहुंचे लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। कैसे इतना ताकतवर बन गया था बाबा सिद्दीकी जिसके गुलाम बॉलीवुड सितारे से लेकर राजनीति और मीडिया वाले सभी हैं? तो चलिए सभी पर डिटेल में बात करते हैं कि आखिर बिश्नोई गैंग का डर क्यों बैठ रहा है तमाम लोगों में। क्या बिश्नोई वाकई देशभक्त है? तो चलिए पहले थोड़ा सा लॉरेंस बिश्नोई के जेल से मीडिया को दिए इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा कि बिश्नोई ने क्या बोला था। लॉरेंस बिश्नोई से एक पत्रकार सवाल करता है, आप खालिस्तान के विरोधी क्यों हैं? जब खालिस्तान की बात होती थी तब तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। ये बात एक पत्रकार पूछता है लॉरेंस बिश्नोई। तो लॉरेंस बिश्नोई जवाब देता है, हम अपने देश के टुकड़े नहीं होने देना चाहते। छोटे थे लेकिन पढ़े लिखे हैं। देश के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है उसकी समझ है मुझे। आपको कोई कह दे केरल को अलग करना है, आपका केरल से क्या लेना देना है, लेकिन आप भी चाहेंगे ना कि देश के टुकड़े न हो। ये लॉरेंस बिश्नोई पत्रकार से बोल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का यह बयान मार्च 2023 का है और लॉरेंस बिश्नोई ने यह इंटरव्यू जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर से ही वीडियो कॉल पर दिया था। तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। जेल से इंटरव्यू के बाद पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस के बीच काफी विवाद भी हुआ था इस बात को लेकर। इस इंटरव्यू के वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिश्नोई गैंग के नाम पर जो बात चल रही है। बिश्नोई गैंग के नाम पर कहा गया है कि कोई भी जो सलमान खान की मदद करेगा उसका यही हश्र होगा, यानी बाबा सिद्दीकी जैसा हश्र। बाबा सिद्दीकी के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, जिसके बावजूद भी कुछ युवाओं ने, जिनका पहले कभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा, उनको पुलिस ने सिद्दीकी पर गोली चलाने के अपराध में पकड़ लिया है। अब देखिए किस तरह से ये जो युवा पकड़े जा रहे हैं, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जिनको पहले से कोई नहीं जानता, ऐसे जो युवा हैं आखिर ये किस तरह से सामने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी, किस वजह से ये युवा ऐसा कर रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो ये हमने आपको थोड़ी सी भूमिका बताई। अब आपको आगे दिखाते हैं कि क्या क्या प्रश्न जो हमने उठाए हैं शुरू में, उन प्रश्न के क्या क्या जवाब हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बाबा सिद्दीकी को जो मारा गया है वो क्यों मारा गया? क्या बाबा सिद्दीकी के अवैध धंधों की वजह से मारा गया है या फिर वाकई जैसा कि तमाम सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि जो सलमान खान का साथ देगा हम उसके साथ ऐसा करें। अब ये देखते हैं। देखिए बाबा सिद्दीकी की कहा जाता है कि 30,000 करोड़ से ज्यादा की वैध अवैध संपत्ति है भारत से लेकर और दुबई तक। आखिर ये एक बिहार से जाने वाले एक लड़के ने और कुछ दिन महाराष्ट्र में रहकर इतनी ताकत कैसे बना ली, कैसे इतना बड़ा पैसे वाला बन गया? कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी ने बहुत सारे गरीब लोगों की संपत्ति पर कब्जा किया है और गरीब लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने की वजह से ऐसा हुआ है। ये ट्वीट है, ये ट्वीट बता रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि भाई गरीब लोगों की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया। तो देखिए संपत्ति का भी मामला हो सकता है और संपत्ति की वजह से भी ये हो सकता है। अब बात रही कि बिश्नोई गैंग की, तो बिश्नोई गैंग ने ये किया है नहीं किया है ये आगे देखें। लेकिन एक और सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई जैसा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि क्या सलमान खान के माफी ना मांगने की वजह से ऐसा हुआ है? तो हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज से माफी मांग लेते हैं वहां के मंदिर में जाकर, तो हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं वो देखेंगे कि सलमान खान को माफ करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या किया था सलमान खान ने जिसकी वजह से बिश्नोई समाज माफी मांगने को बोल रहा? तो ये हुआ था कि सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बिश्नोई समाज जिस
हिरण को पूजते हैं, अपने घर में पालते हैं, उनके लिए बहुत पवित्र है वो। सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वहां हिरण को मारा था, काले हिरण को मारा था जो कि प्रतिबंधित है, और फिर उसका शिकार करके उसको खाया था, ऐसे आरोप लगे थे सलमान खान पर। सलमान खान जेल भी गए इसके लिए और मुकदमा भी चल रहा है। तो बिश्नोई जो है उसी बिश्नोई कम्युनिटी से आते हैं जहां हिरणों को बहुत सम्मान दिया जाता है, पवित्र माना जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई हम इनको पूजते हैं और इन हिरणों की हम पूजा करते हैं, इनको बहुत पवित्र मानते हैं। सलमान खान अगर माफी मांग लेंगे तो हम उन्हें माफ कर देंगे, ऐसी बात आई थी। तो सलमान खान को पहले भी धमकियां मिलती रही हैं गैंग की ओर। तो अब बात करते हैं कि क्या वाकई बाबा सिद्दीकी को बिश्नोई गैंग नहीं मारा है। तो देखिए, जिस तरह से अभी जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रहे हैं कि कौन है ये लोग, ये जो युवा हैं इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ये किसी बिना आपराधिक रिकॉर्ड के ऐसे युवा सामने आए हैं जो छोटी छोटी नौकरी करने जाते हैं अलग अलग जगह, और जो छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं ये लोग सामने आ रहे हैं। तो अभी ये हम नहीं कह सकते वाकई कि ये बिश्नोई गैंग का ही काम है, क्योंकि ऐसे जो गैंग होते हैं ये पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन जो बिश्नोई गैंग ने कहा है कि वो सलमान खान का साथ दे रहा था बाबा सिद्दीकी और उसके साथ खड़ा हुआ था, तो हमने इसलिए उसको मारा है, तो ये हो भी सकता है। और बहुत सारे सूत्र ये बता रहे हैं हमारे भी कि इसके पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ है। लेकिन यही नहीं है कि वो सलमान खान से संबंध थे, ऐसा भी समझ में आ रहा है कि जो बाबा सिद्दीकी के अवैध धंधे थे, 30,000 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्ति है बाबा सिद्दीकी के पास, उस संपत्ति की वजह से भी यह मामला कहीं ना कहीं आपराधिक बना है। अब एक बात चल रही है कि क्या वाकई बिश्नोई गैंग देश में इतना ताकतवर बन गया है कि वो जो चाहे जहां भी चाहे वो कर सकता है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ रही हैं कि बिश्नोई गैंग ने किया है नहीं किया है ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से विदेशों से लेकर और भारत में ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि इसमें बिश्नोई गैंग का हाथ है, उससे पता चल रहा है कि बिश्नोई गैंग बड़े तरीके से चल रहा है। अगर ये सच्चाई है तो बिश्नोई गैंग ऐसे युवाओं को शामिल कर रहा है, उसमें दो चीजें हो रही हैं, एक तो देशभक्ति और एक ताकत। तो ऐसे युवाओं को साथ में लाया जा रहा है जो देशभक्ति से भी ओतप्रोत होते हैं और ताकत अपनी बनाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, कोई युवा थोड़े से में ये कैसे वहां शामिल हो जाता है कि किसी गैंगस्टर को मारने के लिए वो खड़ा हो जाता है जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है किसी भी तरह का, और वो युवा उस गैंगस्टर को मार देता है। तो ये क्या होता है कि ये दुश्मनी होती है बड़ी पुरानी, और वो दुश्मनी चली आ रही है। क्योंकि देखिए, ये जो गैंगस्टर हैं, इन गैंगस्टरों का कभी किसी सरकारों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ये सरकारें। तो जो कुछ ऐसे युवा हैं जिनके अंदर तमाम मीडिया में देखकर कि ये कैसे गैंगस्टर हैं, इन्होंने कितने खतरनाक काम किए हैं, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं गुस्सा भर जाता है, और गुस्सा भरने की वजह से भी ये लोग यहाँ शामिल हो सकते हैं इस अपराध में। ये जो लोग हैं, जैसे आपने सुना कि अभी कुछ दिन पहले अतीक अहमद और उसके भाई को भी मार दिया था। तो अतीक अहमद के भाई को जो मारा वो बहुत बड़ा अपराधी था। अतीक अहमद पर बहुत सारे मामले ऐसे चल रहे थे जो सघन हत्याओं के थे, तो इससे भी लोगों में बहुत डर था। तो उसमें ऐसे भी लोग सामने आए, जो कुछ ऐसे युवा थे जो ये सारी चीजें देख रहे हैं, और वो युवा आगे आ गए। तो ये भी हो सकता है कि इन सब का लॉरेंस बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं हो। तो कुछ ऐसे युवा सामने आ रहे हैं जो देख रहे हैं कि ये जो बहुत बड़े अपराधी हैं, जो राजनीतिक अपराधी हैं खास करके, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये राजनीतिक अपराधी अवैध धंधे करने के बावजूद बड़े आसानी से शान और शौकत से जीते हैं। समाज में इनकी बहुत रेस्पेक्ट होती है, हर तरह से समाज इनको स्वीकार कर चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसे युवा होते हैं जो ये देखते हैं कि यार ये कितने बड़े अपराधी हैं, और अपराधी होने के बावजूद ये समाज में कितना बड़ा सम्मान पा रहे हैं, बहुत सम्मान पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को गुस्सा आता है कि ये जो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम क्यों ऐसे अपराधियों को सजा नहीं दे पा रहा है। तो कुछ ऐसे युवा भी सामने आ सकते हैं जिनका लॉरेंस बिश्नोई से हाथ ना हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर काम करते हो। तो ये युवा ऐसे भी हो सकते हैं कि इनके अंदर ये एक भावना पैदा हो गई है कि ये बड़े बड़े जो अपराधी हैं, ये सिस्टम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। हम देखते भी हैं कि ये सिस्टम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, और ये जैसे चाहें वैसे अपना खेल खेलते रहते हैं। बहुत सारी सरकारों में इनको समर्थन मिलता रहता है, बहुत सारी सरकारें इनके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये वजह भी हो सकती है कि ये युवा इस वजह से भी गुस्सा हो और ज्यादा
यही समझ आ रहा है कि ये जो युवा हैं ये सिर्फ इसी वजह से ऐसे अतीक अहमद जैसे, शहाबुद्दीन जैसे, जो ये बहुत बड़े बाहुबली रहे हैं, ये बाहुबली कैसे बन गए और फिर इन्होंने समाज में भी देखिए रेस्पेक्ट कमा ली है इतने अवैध धंधे करने के बावजूद भी। तो ऐसा भी हो सकता है। हम किसी भी अपराध का यहां समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो ये युवा कर रहे हैं या ये जो बाहुबलियों ने किया है, किसी भी तरह के अपराध का नेक्स्ट टू टीवी समर्थन नहीं कर रहा है। आप सबने देखा कि किस तरह से पंजाबी सिंगर हैं या पंजाबी एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कैसे थर-थर कांपने लगते हैं। अगर किसी को लॉरेंस बिश्नोई ने थोड़ी सी धमकी भेज दी तो वो बेचारे आकर माफी मांगते हैं, तमाम चीजें करते हैं। हम किसी को ये नहीं बता रहे, नाम नहीं ले रहे हैं यहां, लेकिन ये यहां चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दिल्ली में भी कई व्यवसायियों को धमकी मिली है और इन व्यवसायियों का भी किसी ऐसे काम से कोई संबंध नहीं है। तो ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी मिलना भी ये बता रहा है किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ताकतवर हो गया है। अगर ये वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग धमकी दे रहा है इन जो बड़े बड़े ये बिजनेसमैन हैं दिल्ली के, तो देखिए ये जो बिजनेसमैन हैं ये अपना धंधा कर रहे हैं, इनका अपराध से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से पैसा मांगना और ऐसे लोगों से उगाही करना ये बहुत बड़ा अपराध है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और सरकार, पुलिस एक्शन ले रही है। आप सबने देखा कनाडा से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन तक किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपस में भी इनके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से भी आउट ऑफ इंडिया ऐसे काम चल रहे हैं। पहले भी बहुत सारे ऐसे काम चलते थे। अच्छा दोस्तों, मैं एक यहां और बताता हूं आपको कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसका डर वाकई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप सबने देखा कि बाबा सिद्दीकी के अंतिम संस्कार में और उनके घर सांत्वना देने के लिए बॉलीवुड के लगभग हर छोटे बड़े कलाकार वहां पहुंचे, लेकिन आप देखिए कि किसी ने भी कुछ भी बोला नहीं है मीडिया के सामने। कोई भी कुछ भी बोल नहीं रहा है कि हुआ क्या है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि ये उनके अंदर भी डर है कि भैया हम किसी भी तरह की दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते लॉरेंस बिश्नोई गैंग या किसी भी दूसरे से। तो वो बड़े आराम से, बड़े तरीके से वो रह रहे हैं। तो वहां नहीं बोलना किसी का ये साबित कर रहा है कि उन बॉलीवुड के जो तमाम कलाकार हैं उनके अंदर डर बैठा हुआ है। अब बात करते हैं कि बाबा सिद्दीकी इतना ताकतवर कैसे बन गया। देखिए बिहार से आया, 3-4 बार विधायक रहा और विधायक के बाद बेटा भी विधायक हो गया, मुकदमे चल रहे हैं कई तरह के। और बिहार से आने के बाद ये जो बाबा सिद्दीकी है ये मुंबई का बहुत ताकतवर रसूखदार आदमी बन गया। कितना रसूखदार आदमी बन गया, इसकी ताकत बॉलीवुड में बहुत बड़ी है। बॉलीवुड के जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं वो इसकी पार्टियों में जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां ऑर्गेनाइज करता है ये और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं। ऐसा भी कहा गया था कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि जो पहले सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो भी बाबा सिद्दीकी ने आपस में दोनों को बिठाया और सुलझाया। बाबा सिद्दीकी की पार्टी में बड़े बड़े लोग जाने के लिए बॉलीवुड के तरसते थे, उसी तरह से जैसे कि दाऊद इब्राहिम की पार्टी में जाने को तरसते। यही नहीं, बाबा सिद्दीकी का रसूख राजनीति में भी बहुत बड़ा था। पहले कांग्रेस में रहा बाबा सिद्दीकी और कांग्रेस में रहने के साथ साथ अब एनसीपी जो कि अजीत पवार की पार्टी है अब उसमें शामिल। मुकदमे चल रहे हैं लगातार, मुकदमे कई तरह के हैं, लेकिन उन मुकदमों में सब जानते हैं कि उन मुकदमों में राजनेताओं को कोई कभी सजा नहीं होती है, क्योंकि उनको सबूत ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जांच ही नहीं होती है सही तरीके से। तो सबूत मिलेंगे ही कहां से, क्योंकि सरकार उनकी है तो जांच कैसे होगी प्रॉपर तरीके से। ये लोगों में आम भावना बैठी हुई है कि कभी नेता को सजा नहीं हो सकती, वो भले ही कितने बड़े अपराध कर ले, क्योंकि वो सबूत नहीं छोड़ता है या सबूत मिलते नहीं है, मिलते भी हैं तो पुलिस आगे नहीं ले जाती है उनको। ये आम लोग हर जगह सोचते हैं। यही नहीं, बाबा सिद्दीकी की मीडिया में भी उतनी बड़ी पैठ थी। देखिए मीडिया में आप देख रहे हैं कि मीडिया में बहुत ज्यादा लोग बाबा सिद्दीकी को बहुत बड़ा हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी ने जिस तरह से अवैध धंधों के जरिए इतनी बड़ी संपत्ति बनाई उस पर कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? बड़े बड़े पत्रकारों को मैंने देखा है, बड़े बड़े पत्रकार बाबा सिद्दीकी की तारीफ कर रहे हैं। तो बाबा सिद्दीकी की तारीफ करना, बाबा सिद्दीकी के खिलाफ जो हुआ है, जो उनको मारा गया है, वो एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन बाबा सिद्दीकी भी कोई दूध का धुला नहीं था। लेकिन जिस तरह से बहुत सारे मीडिया संस्थानों में बाबा सिद्दीकी को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, वो बता रहा है कि बाबा सिद्दीकी के मीडिया संस्थानों में भी बहुत गहराई तक पैठ थी। और बाबा सिद्दीकी के बारे में यहाँ तक सुना है कि कई मीडिया संस्थानों के जो पत्रकार थे वो भी उनकी पार्टी में जाते थे और पार्टी में जाकर आगे पीछे घूमते थे। ये बहुत
सामने आया है, बहुत सारे लोगों ने ये एहसास कराया है कि हाँ ऐसा होता था। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी के बारे में बड़े बड़े सीनियर पत्रकार लिख रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि बाबा सिद्दीकी ने किस तरह से अवैध धंधों से, किस तरह से गरीबों की अवैध जमीनों पर कब्जा करके किस तरह से कैसे कैसे पैसा कमाया, किसी को कोई मतलब नहीं है। देखिए बाबा सिद्दीकी के पास करोड़ों रुपए का जो व्यवसाय है वो ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ है। इतना बड़ा करोड़ों का व्यवसाय इतनी जल्दी खड़ा करना कोई आम बात नहीं होती है। बिजनेस करने वाले लोग हैं वो सालों में पीढ़ी दर पीढ़ी बनते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा सिद्दीकी जैसे लोग कुछ ही सालों में बन के खड़े हो जाते हैं और अपना एक एम्पायर खड़ा कर देते हैं। कैसे खड़ा कर देते हैं? ये नंबर 1 की कमाई से तो कभी हो ही नहीं सकता है। नंबर 1 की कमाई से आदमी देगा, टैक्स देगा, फिर लोगों को सैलरी देगा और तमाम चीजें बहुत कुछ बच खुश के उसके पास जो व्यवसाय भी करता है बहुत ज्यादा नहीं बचता है। अंबानी अडानी आज के बने हुए नहीं है। अंबानी अडानी बहुत सालों से, और टाटा बिरला जैसे लोग हैं बहुत सालों से उनका व्यवसाय चल रहा है, तो वो आज के बने हुए नहीं है, उनकी पीढ़ियां गुजर गई इसमें। लेकिन बाबा सिद्दीकी जैसे लोग जो हैं वो कुछ ही सालों में इतने बड़े व्यवसाय के मालिक बन जाते हैं, इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करते। तो हमें ये सोचना होगा कि आखिर ये जो बाबा सिद्दीकी जैसे लोग हों या और दूसरे जो तमाम हमारे यहाँ बाहुबली अतीक अहमद जैसे लोग हों, इनके ऊपर ये जो युवा हैं खास करके जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा आज तक, ऐसे युवा आखिर क्यों इनको मार रहे हैं? क्या वजह है? किस वजह से ये ऐसा हो रहा है? देखिए इनकी 3-4 वजह सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा है कि ये जो अपराधी रहे हैं बहुत बड़े और आज राजनेता बन गए हैं और इनका सामाजिक रुतबा बहुत बढ़ गया है। तो आज जो है ना तमाम चीजें देखते हैं युवा, सबके पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, सबके पास हर चीज पहुंच रही है। युवा थोड़े पढ़े लिखे हैं और ये सारी चीजों को देखते हैं तो इनके मन में ना ये भावनाएं आती हैं कि यार देखिए ये अपराध करने के बावजूद आज कितनी बड़ी रेस्पेक्ट के साथ जी रहा है। जो भारत का सरकारी तंत्र है वो इनका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। जेल से सजा नहीं होती है, जेल में जाते हैं लेकिन जेल से कभी सजा नहीं होती है इनको। लेकिन जेल में रह के भी ये अपने अपराध को दनादन चला रहे होते हैं। इनके बहुत सारे गैंग हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग हैं, अतीक अहमद के गैंग, उसके भाई के गैंग, अलग अलग जगह अतीक से लेकर और तमाम जो लोग हैं ये जेल में बंद रहे और अंसारी जैसे, लेकिन इनके फिर भी गैंग चलते रहे। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह से इनकी ताकत है। आखिर ऐसी भावनाएं इन युवाओं में क्यों पैदा हो रही हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और अचानक से क्या ये लोग जो हैं ये ऐसे भी हो सकते हैं कि ये भी इस तरह के सोचने लगे कि हम भी ऐसा ही बने, जैसे अतीक अहमद है, जैसे साहबुद्दीन है, जैसे बाबा सिद्दीकी है? क्या इनको ये सोच है इनकी कि हम भी ऐसे ही बने, कि इन्होंने कुछ ऐसे अपराध किए और इनका कुछ नहीं उखड़ा तो हमारा कुछ नहीं उखड़ेगा? तो ये जो सोच है युवाओं में ये बहुत खतरनाक है। अगर हम ऐसी सोच में रहेंगे, हमारे युवा ऐसी सोच में रहेंगे तो ये समाज के लिए बहुत खतरनाक हो जाए। क्योंकि अपराध अपराध होता है, किसी भी तरह का आप अपराध कर रहे हो तो अपराध अपराध होता है। आम लोगों को सता के ये लोग पहुंचे हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि आम लोगों की जमीन पर कब्जा करके बाबा सिद्दीकी पर ऐसे आरोप लगे हैं कि इन्होंने आम लोगों की जमीनों पर कब्जा किए, आम लोगों की संपत्तियों पर कब्जा किए। तो ये कब्जा करके इतने बड़े पैसे वाले बने। फिर उसके बाद इन्होंने अपने इधर उधर व्यापार शुरू कर दिए और उन व्यापार के जरिए उन अवैध कब्जों से व्यापार के लिए पैसा आया और उस पैसे से ये दिन दूनी रात चौगनी बढ़ते हुए चले गए। तो दिन दूनी रात चौगनी अचानक से जो बढ़ रहा है उसको आप सोचिए कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। जिस तरह से ऐसे जो तमाम लोग हैं उनके खिलाफ ये युवा जो हथियार उठा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड बन गया है। ऐसे अपराध को कैसे रोका जाए ये हमें सोचना होगा। सबसे जरूरी है कि हमें हमारा सिस्टम इतना ताकतवर बने कि जो ये बड़े बड़े राजनेता अपराधी हैं इन अपराधियों को सजा मिले इनके किए की, और इनकी जांच हो। इनको छोड़ नहीं दिया जाए कि ये ईडी की रिपोर्ट और फलाने रिपोर्ट, उससे नहीं काम होने वाला है। नहीं तो युवा फिर से ऐसे ही अपने हाथ में कानून लेते रहेंगे आगे भी, अगर सिस्टम सजा नहीं दे पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर सिस्टम सजा नहीं दे पा रहा है तो हम अपराध का हाथ थाम लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लोगों में गुस्सा है, युवाओं में गुस्सा है, बहुत भयानक गुस्सा है जब वो देखते हैं कि यार इतने इतने जो बड़े अपराधी हैं ये अपराध करने के बावजूद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के साथ साथ इनका सामाजिक रुतबा है,
इनके आगे पीछे बड़े बड़े जो लोग हैं, मीडिया के लोग, बॉलीवुड के लोग, राजनेता लोग इनके आगे पीछे घूम रहे हैं, तो लोगों में हो सकता है कि इसकी वजह से भी एक भावना हो सकती है कि इसकी वजह से भी लोगों में भयानक गुस्सा हो। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।